हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आए हो सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ एक स्पेशल सा टॉपिक, और जो कि मुझे लगता है कि आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, कुछ टाइम पहले मैं गई थी एक सेमिनार में अपने बेटे को लेके। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा। तो वैसे तो गाइज़ मेरे इस सफ़र को काफ़ी साल हो चुके हैं, बट फिर भी मैं आप सबके साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ। तो गाइज़, आज हम डिस्कस करेंगे एक मेंटली डिसऑर्डर जिसे हम ऑटिज़म या फिर ASD भी बोलते हैं। तो गाइज़, ये है क्या एक्चुअल में, चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऑटिज़म, तो गाइज़ ऑटिज़म जो आजकल एक अजीब सी बीमारी पनप रही है, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चे के अंदर जो भी अलग सी सिम्टम, अलग सी अजीब सी हरकतें जो कि हमारे नॉर्मल बच्चे नहीं करते हैं। तो कोई भी बच्चा हो आपके घर में, पड़ोस में, या फिर कहीं पे भी रिश्तेदारी में, अगर आप ये देखते हो तो ये वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता उनको हेल्प मिले, या फिर किसी की भी घर में जो हम बाहर थेरेपीज़ नहीं करा पा रहे हैं, या ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं बाहर की थेरेपीज़। मंथली का कम से कम काफ़ी 15 से 20 हज़ार तक का जो मंथली पड़ता है, तो वो हम नहीं करा पा रहे हैं। तो उसकी वजह से हम घर में भी बहुत सारी चीज़ों को देख के, समझ के और इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से शुरुआत करते हैं आज हम अपनी वीडियोस की। तो गाइज़, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ऑटिज़म है क्या। तो ऑटिज़म एक मेंटली डिसऑर्डर है, जो कि ना तो एक डिजीज़ के रूप में बोलते हैं डॉक्टर्स जाओ तो कहते हैं कि नहीं, ये एक डिसऑर्डर है, मेंटली जिसे कहते हैं मेंटली डिसऑर्डर, या मानसिक बीमारी जिसे कह सकते हैं, या फिर आपका बच्चा एक मानसिक रोगी है। पूरी तरह मानसिक रोगी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत सिम्टम उसके अंदर जो कि और नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़े कम है, तो उसको एक ऑटिज़म के रूप में नाम दिया गया है। तो गाइज़, चलिए देखते हैं ये ऑटिज़म होता किस वजह से है। तो गाइज़, इसका कोई भी एक परमानेंट, कोई भी आज तक का कुछ नहीं निकला है। डॉक्टरों से पूछ लो, आप बड़े बड़े स्पेशल एजुकेटर से पूछ लो, साइकोलॉजी से पूछ लो, हर कोई ये कहता है कि ये एक अलग से वो होते हैं, सिंड्रोम होते हैं, जो कि कभी मदर में, अगर मदर स्ट्रेस में होती है, या कभी स्मोकिंग पीरियड में होती है, या फिर लॉन्ग टाइम में, या फिर घर की कोई कलेश में, या फिर कुछ अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ, मैं पर्सनली मैं एकदम हेल्दी वेल्दी, फर्स्ट बेबी, इतनी खुशियाँ थी हमारे घर में, पूछो मत। तो फिर मेरे बच्चे को कैसे ऑटिज़म हो गया? तो ये चीज़, ये कहने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज, और हम अच्छे से डाइट भी लेते थे प्रॉपर हर चीज़, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो ठीक है। लेकिन वो ये सिम्टम जो आते हैं बाद में आते हैं। तो देखिए, ये मेरा ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो ये, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, या फिर मेरे सामने कोई बैठा है, या फिर किसी टाइप की कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही है हमारी, तो ये ऐसे इग्नोर करेगा। तो इस टाइप के जो बच्चे आपको दिखें कभी, तो समझ लीजिए उसको ऑटिज़म है। तो गाइज़, काफ़ी पेरेंट्स ये सोचते हैं, या फिर कई बार हम रूरल एरिया से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, तो ऑलमोस्ट हम सुनते हैं इधर से उधर से कि हमारे बच्चे को जेनेटिक ही देर से बोलना आता है, या फिर हमारे फैमिली में देर से ही बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन है, 2-3 साल में लड़के लेट से बोलते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट ये भी इशू होते हैं कि लड़कियां जल्दी बोल जाती हैं, लड़के, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब तक हम ये सब चीज़ें समझ पाते हैं, जब तक हमें बहुत टाइम हो जाता है गाइज। जब तक हम दुनिया की बातें समझते हैं, किसी रिश्तेदार की या बड़े बुजुर्ग की, हाँ जी हाँ, हम देर से, जब तक गाइज, लिटरली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें। तो पहली बार चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि ये सिम्टम कैसे होते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि आपका बच्चा ऑटिज़म है, या कहीं पे भी देख सके ऑटिस्टिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइज। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले, जैसे कि मैं आपसे आई कांटेक्ट कर रही हूँ, तो वो बच्चा छोटा भी होगा, छोटे से लेके एक एक साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर सिम्टम पता चल जाते हैं। तो 1-1.5 साल से लेके 3 साल के अंदर बच्चे में देखना आई कांटेक्ट बिल्कुल कम होता जाएगा। अगर होगा भी तो आप उसको फोर्सफुली बार बार देखने के लिए बोलोगे, बार बार रिपीट करोगे उसका नाम, या कुछ भी रिपीट करोगे, तब जाके वो आपको देखेगा। तो आप समझ लीजिएगा इसमें आई कांटेक्ट नहीं है,
और अगर आप उसको कभी कुछ उसकी ज़रूरत की चीज़ें बोलोगे या फिर आप चॉकलेट या कैंडीज या जो उसको पसंद हो उसका फेवरेट कुछ ला के दे दीजिए, देखिए तुरंत वो दे देगा। तो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है गाइज़ सोशलाइजेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है गाइज़, क्योंकि इसमें बच्चा बिल्कुल भी सोशल नहीं होता। मैं मॉम हूँ, फादर है, चाचा है, बाबा है, दादी है, उसको कोई चिंता नहीं है कि कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। बस आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसके साथ जितना टाइम दे रहे हो वो उतने टाइम आपके साथ है। अदरवाइज़ उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरी फैमिली में कौन है, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के जा रही हैं। या आप उसको ये कॉर्नर दे दीजिए, वो साइड में बैठ के अपने किसी भी चीज़ में वो अपना टाइम वेस्ट कर लेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और गाइस तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब छोटे बच्चे होते हैं हम उनके लिए टॉयज़ लाते हैं या फिर कोई भी ऐसी एसेसरीज़ या टॉयज़ या फिर कुछ भी बुक्स या कुछ भी खाने पीने की भी चीज़ें कुछ भी, तो ऐसे बच्चे हमेशा सिलेक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए उसको आपने एक चिप्स का पैकेट ले, उसको डेली आप कुछ और अलग दोगे नहीं। अगर आप डेली सेम चीज़ दोगे तो वो रिपीटेटिव बिहेवियर, इसको रिपीटेटिव बिहेवियर बोलते हैं। तो गाइज वो सेम चीज़ खाएगा और सेम चीज़ उसको बार बार पसंद होगी। और गाइज अगर आपने उसको कोई खिलौना दिया, मान लो एग्जाम्पल एक कार दे दी हमने, अगर हम कार नॉर्मल बच्चे को देंगे, छोटे बेबी को भी उसको इतना आईक्यू होता है कि हाँ हम कार को ऐसे चलाएंगे या फिर वो किसी चीज़ पे चलाने की कोशिश करेगा। बट ऐसे बच्चों को गाइस कोई मतलब नहीं होता कि वो कार है मैं उसे खिलाऊं, वो क्या करेगा इस एक पर्टिकुलर किसी भी आइटम को वो पकड़ेगा और उसको उसके टायर को ऑलमोस्ट व्हील्स को क्या करेगा, वो ऐसे राउंड 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 काफ़ी देर तक करता रहेगा। या फिर आपने कोई पेन पेंसिल दे दी, आपने क्रेयॉन्स दे दिए, कुछ भी, क्योंकि ऑलमोस्ट होता है कि हमारा बच्चा चलो बोल नहीं रहा तो हम कोई एक्टिविटीज़ कराएंगे। क्योंकि एज ए मदर मैं भी बता रही हूँ, हम हमेशा मैं भी जब जाती थी स्टेशनरी का कुछ तो मेरा बच्चा क्या करता है, या तो मुंह में खाएगा या फिर उसको ऐसे आपने दे दिया दिस टाइप्स, ऐसे 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 काफ़ी देर तक वो मूव करता रहेगा गाइस। और इस तरह से देखेगा, ऐसे देखेगा काफ़ी देर तक, आप खुद परेशान हो जाओगे कि इतनी देर से ये देख रहा है, ये बोर क्यों नहीं हो रहा। तो गाइस ये ऑटिज़म के साइन है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट साइन सबसे मेन है कि उसकी स्पीच नहीं आएगी। अगर स्पीच आ भी गई तो बहुत ही ज़्यादा अनलेस वाली, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने किसी को एक वर्ड बोला आंटी, तो वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेगा, आंटी आंटी। उसे ये नहीं पता कि मैंने आंटी को आंटी बोला है या फिर उसको भी आंटी बोलना चाहिए और उसको कुछ और बोलना चाहिए। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा, हर 60% में से एक या दो बच्चे को ये ऑटिज़म है। पहले कम था बट अब ज़्यादा, भारत में भी बहुत ज़्यादा है, थेरेपीज़ क्लासेस काफ़ी सारी। तो गाइस जितना भी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना भी हो सके इस वीडियोस को शेयर करें और जल्दी से समझें। और कुछ चीज़ों पे मैं भी जो रेगुलर जो चीज़ें हम जो घर में करा सकते हैं वो हम कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसे घर में भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस बच्चे की स्पीच डिले है उसके लिए घर में जो स्पीच के लिए एक्टिविटीज़ करा सकते हैं वो हम घर में भी करा सकते हैं। वो भी कुछ कुछ चीज़ों के साथ जो कि हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जो उसकी जो भी उसकी एसेसरीज़ होती हैं जो हमें ज़्यादा कॉस्टली ना पड़ के ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या जो भी ऑनलाइन जो भी है साइट्स, उस पर से आप मंगा सकते हो। और जो कि हम घर में कराएं तो हमें शायद थेरेपीज़ में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ना पड़े। और घर में केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थेरेपीज़ भी कराते हो तो ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत लोग, उनके लिए बहुत हेल्प मिलती है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। ये वीडियो हो सके जितने लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत ज़रूरी है ये सब ध्यान देना, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।